वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के 30 MCQ डिस्कस करेंगे। और इन 30 क्वेश्चन से आपका सारा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा और इसके बाद आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है वो आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट जो है वो मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग alkaline earth metal does not impart characteristic color to the flame। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जो है वो याद करने का तरीका, शॉर्ट तरीका जो है वो ये है कि यहाँ पे एक आप लाइन लिख लें, बे मतलब का सरदर्द बढ़ा रहा। ठीक है, तो अब बे से आपका आ जाएगा बेरिलियम, एम से आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, का से आपका आ जाएगा कैल्शियम, एंड सर से आपका आ जाएगा सर्टोशियम, एंड बड़ा यानी कि बा से आपका आ जाएगा वेरियम, एंड रहा रे से आपका आ जाएगा रेडियम। तो ये जो है वो 6 एलिमेंट जो हैं वो आपके आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सर्टोशियम, वेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो इनमें से जो हैं वो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि करेक्टरिस्टिक कलर जो है वो फ्लेम के साथ नहीं देते हैं, और वो हैं आपके बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब बात ये कि ये दोनों जो है वो क्यों जो है वो कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं फ्लेम के साथ, क्योंकि इन दोनों का साइज़ जो है वो क्या होता है, ड्यू टू दियर स्मॉल साइज़। ठीक है, इनका साइज़ स्मॉल होता है, और दूसरी बात इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, एंड लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी, लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक तो इनका साइज स्मॉल है और ऊपर से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। तो इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होने के कारण क्या होता है, जो फ्लेम से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो फ्लेम से जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सफिशिएंट नहीं होती है इसके लिए, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होकर जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल तक जा सके। ठीक है, मीन्स इसकी जो फ्लेम होती है उसमें जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो नहीं होती है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट तक जा सकें। सो दैट्स वाई दे डू नॉट गिव एनी करेक्टरिस्टिक कलर टू दी फ्लेम। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम तो है नहीं ऑप्शन में, तो बेरिलियम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट होगा। बाकी सारे जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इन दोनों को छोड़कर वह सारे जो हैं वो कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम के साथ। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ही हैं जो नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन हैव स्मॉलेस्ट मोबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन। अब बोल रहे हैं कि कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन की, ठीक है, जो मोबिलिटी है सॉल्यूशन में वो सबसे ज़्यादा कम है। तो अब सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है, ठीक है, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई जो होता है वो क्या होता है, आपका टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही आप टॉप से बॉटम आएंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बड़ा जो है वो साइज़ होगा, ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होगा वो क्या करता है, उतने ही कम वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो उसके पास आ पाते हैं। ठीक है, साइज़ बहुत बड़ा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कम आ पाएंगे, जितना साइज़ जो है वो छोटा होगा ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको घेर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको घेर लेंगे। अब जिसके पास कम वाटर मॉलिक्यूल हैं उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसको जो है वो बहुत सारे लोगों ने घेर लिए। सपोज यही आप एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी को जो है वो बहुत सारे लोगों ने घेर लिए, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने इसको घेर लिए।
ठीक है। तो इसका बच के जाने का जो रास्ता होगा, ठीक है, बच के जाने के जो चांस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दैट मीन्स उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जिसको जितने कम लोगों ने घेरा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स लार्ज एटॉमिक साइज, ठीक है, जितना जो है वो, दैट मीन्स लार्ज एटॉमिक साइज होगा, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, कम होंगे। कम होंगे दैट मीन्स मोबिलिटी क्या होगी, इनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट मोबिलिटी, सबसे कम मोबिलिटी जो है वो किसकी होगी, तो जिसका साइज जो है वो जितना छोटा होगा उसकी मोबिलिटी जो है वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट मोबिलिटी, तो सबसे कम मोबिलिटी जो है वो किसकी होगी, यहाँ पे साइज वाइज जो है वो इनको हम अगर अरेंज करें तो सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्या आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन सर्टोनशियम, सर्टोनशियम के बाद आपका आता है वेरियम, ठीक है, और वेरियम के बाद आपका आता है रेडियम। तो वेरियम का साइज तो सबसे क्योंकि साइज क्या होता है, डाउन दी ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे, वो इजीली मूव कर सकता है। जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी मूव जो है वो नहीं कर सकता है। तो स्मॉलेस्ट मोबिलिटी यहाँ पे किसकी होगी, सबसे पहले तो बेरिलियम, क्योंकि तो बेरिलियम यहाँ पे है नहीं, उसके बाद आपका आएगा मैग्नीशियम आयन। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, इसीलिए इसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बेरिलियम एग्जिबिट्स डायगोनल रिलेशनशिप विद। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं सेकंड और जो थर्ड पीरियड है, ठीक है, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो हैं वो डायगोनली जो हैं वो जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनमें सिमिलर होती हैं। ठीक है, जैसे सपोज सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है जैसे लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ये आपका आ गया ग्रुप 1 का, ये आपका आ गया ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का। ठीक है, बेरिलियम के बाद जैसे ग्रुप 13 में आता है बोरोन, बोरोन के बाद आता है कार्बन, ठीक है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। और थर्ड पीरियड में आपका लिथियम के नीचे क्या आता है, आपका सोडियम, सोडियम के बाद आपका आता है मैग्नीशियम, और यहाँ पे बोरोन के नीचे आपका आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। ठीक है, जो डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लिथियम सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ उनके करेक्टर्स जो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। डायगोनली मीन्स लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैग्नीशियम के साथ जो है वो सिमिलर होंगी। ठीक है, तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगा, मैग्नीशियम का। बेरिलियम का किसके साथ होगा, एल्यूमिनियम का, बोरोन का, सिलिकॉन के साथ। ठीक है, सो ऑन ऐसे जो है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि बेरिलियम जो है वो उसका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ हो, तो बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो होगा एल्यूमिनियम के साथ। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब इनमें से, ठीक है, ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट हैं इनमें से जो है वो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कार्बोनेट जितने भी हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आएंगे इनकी जो कार्बोनेट है उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन सर्टोनशियम, एंड सर्टोनशियम के बाद आपका आता है बेरियम, देन रेडियम। ठीक है, तो ये हो गया, इनको हमने ग्रुप 2 को जो है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हो रहे हैं कि स्टेबिलिटी, तो इनके कार्बोनेट जैसे बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, सो ऑन ऐसे आएंगे सारे। लेकिन जो इनकी स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, the down the group stability of the carbonate of alkaline earth metals increase. Okay,
जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपका दैट मीन्स जो आपका बेरिलियम कार्बोनेट है वो क्या है, आपका लीस्ट स्टेबल कार्बोनेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका वेरियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका मोस्ट स्टेबल, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट कौन सा होगा? वैसे तो रेडियम की जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी रेडियम कार्बोनेट की, लेकिन होती किसकी है, वेरियम कार्बोनेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, वेरियम जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका वेरियम नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी वेरियम की होगी, देन मैग्नीशियम की, देन कैल्शियम की, देन सर्टोनियम की जो है वो उससे ज़्यादा, ठीक है, इंक्रीज करती जाएगी ना, ठीक है। तो सर्टोनियम कार्बोनेट जो है वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सर्टोनियम कार्बोनेट की सबसे ज़्यादा होगी। The next is the which of the following is most basic? इनमें से कौन जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो ये हैं आपके एल्कली मेटल, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। तो इनको भी हम जो है वो ऑर्डर में जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है लिथियम, लिथियम के बाद आपका आता है सोडियम, सोडियम के बाद आपका आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है रुबीडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो एल्कली मेटल्स में आते हैं। और अब जो है वो इनके हाइड्रोक्साइड जो हैं ये लिखे हुए हैं। तो ये पूछ रहे हैं हमसे सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो बेसिक करैक्टर जो होता है वो भी आपका क्या करता है, इंक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप, ठीक है। बेसिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो कौन सा होगा, ओके, लिथियम तो नहीं होगा, लिथियम के बाद सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, रुबीडियम के बाद जो है वो सीजियम। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिक करैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ लिथियम? इनमें से कौन सा जो है वो लिथियम का ओर नहीं है, ठीक है। तो पेटालाइट जो है वो भी लिथियम का ओर है, ठीक है। लिथियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन 2 एंड ट्राईफाइलाइट जो है, ट्राईफाइलाइट जो है वो भी आपका क्या है, लिथियम का ओर है। देन एल्वाइट, एल्वाइट जो है वो आपका लिथियम का ओर नहीं है, ठीक है। एल्वाइट क्या होता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन 8। तो एल्वाइट जो होगा वो इसका आंसर होगा। स्पोंडुमीन भी जो है वो लिथियम का ही और है, लिथियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाउन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। अब सबसे पहले तो ये डाउन्स प्रोसेस जो है वो, डाउन प्रोसेस जो है वो होती क्या है, ठीक है। तो ये डाउन प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है फॉर द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ द, फॉर commercial preparation of metallic magnesium, ठीक है, जिसमें जो है वो इसकी प्रेपरेशन होती है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे डाउन, तो उन्हीं के नाम पे जो है वो उसका नाम रखा था डाउन सेल, और इसी को डाउन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो किसकी एक्सट्रैक्शन के लिए होती है, आपकी मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट? इनमें से कौन सा जो है वो सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट नहीं है? तो यहाँ पे ये हैं
कंपोजिशन ऑफ सीमेंट जो है यहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है, सिलिकॉन भी होता है, एल्यूमिनियम के होता है, मैग्नीशियम, आयरन, देन सल्फर, ठीक है। तो कैल्शियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, देन मैग्नीशियम भी है। तो आपका सोडियम जो है वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा, जो कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सीमेंट जो है वो नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कार्नेलाइट इज, कार्नेलाइट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो कार्नेलाइट जो है वो क्या है, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ओके। कार्नेलाइट आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, हाइड्रेटेड क्लोराइड है किसका, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। कार्नेलाइट जो है वो पोटेशियम का भी और मैग्नीशियम, ये चीज़ जो है वो ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, क्लोराइड हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम के। द नेक्स्ट इज द सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, सॉल्वे प्रोसेस जो है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है। तो हमने जो लास्ट वीडियो की थी एल्कली मेटल्स की, तो उसमें हमने सॉल्वे प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो यूज़ होती है। तो सॉल्वे प्रोसेस आपकी जो है वो सोडियम कार्बोनेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो है वो यूज़ होती है। और सोडियम जो कार्बोनेट है उसको हम और क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये जब हमने उसके सोडियम के कंपाउंड किए थे तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। तो ये चीज़ें भी आप याद रखें, इसका केमिकल फॉर्मूला कॉमनली इसको जो है वो क्या बोलते हैं। और जो सॉल्वे प्रोसेस है उसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अमोनिया सोडा प्रोसेस भी जो है वो सॉल्वे प्रोसेस को ही बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, मैग्नीशियम जो है वो इनमें से किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आपकी जो है वो, हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है एंड विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो तीनों ही जो ये जो है वो इनको याद रखें, क्योंकि तीनों से ही जो है वो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार हीमोग्लोबिन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो गया एंड विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो तीनों ही जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है आपका CaSO4 2.H2O। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला और कैसे लिख सकते हैं आप, CaSO4.12H2O, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। और जब आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो हाइड्रेट करते हैं, जब इसमें आप वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं इसकी, तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, 2CaSO4.2H2O। और ये किसका फॉर्मूला है आपका, जिप्सम का, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का भी एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी, ठीक है। तो 2CaSO4.2H2O जो जिप्सम का है एंड हियर इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। द नेक्स्ट इज द क्विक लाइम इज, अब क्विक लाइम जो है वो क्या है। सो क्विक लाइम जो है वो आपका कैल्शियम का कंपाउंड है, ठीक है, कैल्शियम का कंपाउंड है ये। और क्विक लाइम को जो है वो हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, केमिकली जो है वो इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो अब इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा इसका आंसर क्या है सही, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी स्लैक्ड लाइम रिएक्ट विद द क्लोरीन टू गिव, अब सबसे पहले तो स्लैक्ड लाइम जो है वो होता क्या है, ठीक है।
और वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो स्लैक्ड लाइम जो है वो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, केमिकली जो है वो उसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कैल्शियम के कंपाउंड जो हैं, जो हमने पहले वाला पढ़ा ये, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लैग लाइम। अब बोल रहे हैं कि जब ये वाटर के साथ जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब हमें जो है वो क्या मिलता है, तब हमें मिलेगा CaOCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, और ये क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ओके। एंड हियर इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ अब बोल रहे हैं कि ये जो स्लैग लाइम है, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ, देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, suspension of slacked lime in water, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिल्क ऑफ लाइम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। सस्पेंशन ऑफ स्लैग लाइम इन वाटर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिल्क ऑफ लाइम। एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज कॉल्ड लाइम वाटर, ओके। वन मोर थिंग इज aqueous solution of स्लैग लाइम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइम वाटर, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं जिसको जो याद रखेंगे। अब स्लाइम रिएक्ट विद द क्लोरीन टू गिव, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसके बाद जो है वो हम अभी तक दो कंपाउंड जो है वो कैल्शियम के पढ़ लिए हमने। ये फर्स्ट वन था कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जो है वो हम और क्या बोलते हैं, क्यूकलाइम बोलते हैं, एंड कैल्शियम ऑक्साइड, एंड हियर इट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। और दूसरा हमने ये पढ़ा स्लैग लाइम जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। एंड इसके दो और कंपाउंड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं, ओके। तो इसका जो कैल्शियम का जो थर्ड कंपाउंड है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड कंपाउंड है जो कैल्शियम का वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको जो है वो लाइमस्टोन भी बोलते हैं, एंड मार्बल, ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaCO3, ठीक है। और ये चीज़ याद रखें, इसको लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो थर्ड कंपाउंड है कैल्शियम का। और इसके बाद एक और कंपाउंड है कैल्शियम का, फोर्थ वन, दैट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्लैग लाइम इन वाटर इज कॉल्ड। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि सस्पेंशन ऑफ जो स्लैग लाइम उसको वाटर में उसकी सस्पेंशन को जो है वो क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और एक और चीज़ हमने बताई थी पीछे कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। सो दोनों चीज़ें जो है वो याद रखें। The next question we have, which of the following is not present in Portland cement। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो क्या होता है,
सो सीमेंट क्या है? सीमेंट हमें पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। इसको जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था इन 1824। और इसको पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो जो फेमस बिल्डिंग स्टोन था पोर्टलैंड के नियर जो है वो फाइंड आउट किया गया था इंग्लैंड में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दी पोर्टलैंड सीमेंट। और इंडिया में जो है वो इसकी इंडस्ट्री जो है वो 1914 में जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट? तो पोर्टलैंड सीमेंट में जो है वो यहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट होगा? सिलिकॉन वाला भी है, एल्यूमिनियम भी है, एंड देन कैल्शियम ऑक्साइड भी है। सो कैडमियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। सो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट। द नेक्स्ट इज द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड। मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसको सोरेल सीमेंट बोलते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट इज द एप्सम सॉल्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्सम सॉल्ट काफ़ी टाइम एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये एप्सम सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? तो एप्सम सॉल्ट बेसिकली जो है वो उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा अब इसको क्या इसका जो है वो केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। सो MgSO 4.7H2O जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। और एप्सम सॉल्ट बेसिकली जो है वो हीलिंग एजेंट के रूप में जो है वो उसको यूज़ करते हैं या पेन रिलीफ, जैसे गर्म पानी में जो है वो इसको एप्सम सॉल्ट को डाल देंगे, जैसे जो पैरों में जो पैरों में जो सूजन वगैरह होती है उससे रिलीफ जो है वो मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर? इनमें से जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में किसकी होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जो है वो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 के जो है वो एलिमेंट्स हैं ये। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हमने शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो है वो शेयर कर दिया था। इसको कैसे याद रखना है? सो फर्स्ट पे आ जाएगा आपका बेरिलियम, देन बेरिलियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन सर्टोशियम, देन वेरियम एंड देन रेडियम, ठीक है। तो डाउन दी ग्रुप जो है वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अब देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका क्या आएगा? सर्टोनियम के बाद वेरियम आ रहा है, देन रेडियम आ रहा है आपका, ठीक है। तो रेडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे है नहीं, तो वेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसका जितना बड़ा एटॉमिक नंबर है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। सो वेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कली मेटल? बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। इनमें से कौन सा जो है वो एल्कली मेटल नहीं है? तो जो हमने लास्ट वीडियो करी थी एल्कली मेटल्स की, उसमें भी मैंने शॉर्ट ट्रिक शेयर किया था कि आप एल्कली मेटल्स को जो है वो कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम एल्कली मेटल जो हैं वो 16 नंबर हैं, ठीक है। तो हमने किया था है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो है से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जो है वो एल्कली मेटल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ली यानी कि लिथियम, ना सोडियम, एंड की यानी कि आपका जाएगा के से पोटेशियम, रब है रब यानी कि रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद FR से आपका जाएगा फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये हैं आपके एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो अब इनमें से देख लो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में कौन सा जो है वो नहीं है। तो सोडियम वो भी एल्कली मेटल है, फ्रेंसियम इज ऑल्सो एल्कली मेटल। आपका जो कैल्शियम है वो आपका एल्कली मेटल नहीं है, कैल्शियम जो है वो आपका क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एल्कली मेटल, इनमें से कौन सा जो है वो रेडियो एक्टिव एल्कली मेटल है। ठीक है, तो एल्कली मेटल कौन कौन से हैं आपके, ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि फ्रेंसियम एल्कली मेटल में और जो रेडियम एल्कलाइन अर्थ मेटल में है वो दोनों रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो फ्रेंसियम क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का और इनमें से कौन सा नहीं है। तो एप्सम सॉल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम का और है। ठीक है, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला जो है वो हमने क्या डिस्कस करा था, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा जो है वो मैग्नीशियम का और जो है वो नहीं है। सो एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम का और है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा। एप्सम सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये तो है। डोलोमाइट, डोलोमाइट इज ऑल्सो एन और ऑफ मैग्नीशियम, डोलोमाइट जो है वो भी आपका मैग्नीशियम का और है। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस जो है वो भी आपका मैग्नीशियम का और है। एंड जिप्सम, जिप्सम जो है वो अभी हमने कैल्शियम के जब हम कंपाउंड पढ़ रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जब आप हाइड्रेशन करते हैं उसकी, तो आपको क्या मिलता है, जिप्सम, तो कैल्शियम का और है ये बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है अभी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडली फ्रॉम नाइट्राइड। ठीक है, तो सबसे जल्दी जो है वो नाइट्राइड कौन बनाएगा। ठीक है, तो नाइट्राइड जो है वो क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड है नाइट्रोजन के कंपाउंड, नाइट्रोजन के साथ जब कंपाउंड बनाएंगे उसको बोलते हैं नाइट्राइड। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम या कैल्शियम, तो इनमें से कौन जो है वो सबसे जल्दी जो है वो इसके साथ नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेगा। सो जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं जो हमने पीछे देखे, ठीक है, उनमें से सिर्फ लिथियम जो है वो आपका नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्कली मेटल्स में से, एल्कली मेटल्स में से यानी कि ग्रुप 1 से सिर्फ लिथियम है जो कि आपका नाइट्राइड बनाता है, एंड ग्रुप 2 के जो हैं वो सारे एलिमेंट जो हैं वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लिथियम एंड ग्रुप 2 ये दो हैं जो नाइट्राइड की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग रेडली फॉर्म नाइट्राइड, इनमें से कौन जो है वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन जो है वो करता है। अब देखो, पोटेशियम जो है वो आपका कहाँ आता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, देन फ्रेंसियम। तो हमने भी लोग ग्रुप 1 में से सिर्फ लिथियम जो है वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये तो नाइट्राइड की फॉर्मेशन करता ही नहीं है। अब बाकी के 3 बचे, ये तीनों जो हैं वो सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं, तो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा आता है, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन सर्टोनशियम एंड देन वेरियम एंड देन रेडियम। ये हैं आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनमें से हमें बताना है कि सबसे जल्दी जो है वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन जो है वो कौन करता है। ठीक है, तो नाइट्राइड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, सो नाइट्राइड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे वैसे वैसे जो है वो नाइट्राइड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन जो सबसे ऊपर है उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो जल्दी से जो है वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की। बेरिलियम तो है नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, राइट, तो मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अमंग दी सॉरी यहाँ पे एल्कलाइन आएगा, अमंग द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स द एलिमेंट फॉर्मिंग प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड। तो आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो हमने ये पढ़े, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सर्टोनशियम, वेरियम एंड रेडियम, इनमें से आपके 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, वो हैं आपके बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो है नहीं ऑप्शन में, तो बेरिलियम क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो कौन सा है। और ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी मेडिकल 2020 अभी जो लास्ट नवंबर में हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो कौन सा होगा। सबसे पहली बात कि जो ग्रुप 1 के जो मेटल हैं, ठीक है, जो एल्कली मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। देन ग्रुप 2 जो है उसके जो मेटल्स होते हैं वो ग्रुप 1 से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सर्टोनियम, वेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेसिकली होती क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कि किटाइन की फॉर्मेशन, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देना और किटाइन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे हमें पता है ग्रुप 1 के जो लास्ट बैलेंस शेल होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसको जल्दी से दे देगा ये, तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जल्दी से वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अब क्या है, आपका जो वेरियम है वो आपका सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, रुबीडियम आपका जो है वो फर्स्ट का, सीजियम भी आपका फर्स्ट का है एंड सोडियम, ठीक है। तो वेरियम को तो हम वैसे निकाल देते हैं क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का है, ठीक है। तो ग्रुप 1 वालों की जो पॉजिटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ग्रुप 1 वाला तो ग्रुप 2 वाला तो वैसे ही जो है वो ऑप्शन से चला गया। अब बचे रुबीडियम, सीजियम एंड सोडियम, ठीक है। सोडियम, रुबीडियम, देखो इनको हम ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सोडियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, ठीक है। सोडियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम। तो जिसका जो है वो जितना बड़ा साइज़ होगा, ठीक है, बड़ा साइज़ होगा तो उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब बड़ा साइज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा क्यों होगा, ठीक है, बड़ा साइज़ होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से जो है वो कोई भी ले सकता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डाउन दी ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, डाउन दी ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ओके। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन दी ग्रुप, अब सबसे पहले सोडियम, देन आपका पोटेशियम, रुबीडियम एंड देन सीजियम, यानी कि सीजियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश एंड ये क्वेश्चन आपका टीजीटी नॉन मेडिकल 2020 में आया हुआ था, ठीक है। सोडा ऐश का फॉर्मूला जो है वो पूछा गया था। तो सोडा ऐश का जो फॉर्मूला है, सोडा ऐश क्या होता है आपका, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम के कंपाउंड हैं ये सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। और सोडा ऐश को जो है वो बेकिंग सोडा से कंफ्यूज ना करें, बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट में जो है वो एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एलिमेंट होता है सोडियम का, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 जो है ऑक्सीजन होती हैं, ठीक है। इसमें 2 होते हैं सोडियम के, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा जो है मैग्नीशियम का ओर नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी मेडिकल 2018 में जो 2 बार कमीशन हुआ था, सो उसमें ये क्वेश्चन आया था टीजीटी मेडिकल में, इनमें से मैग्नीशियम का ओर कौन सा नहीं है। तो कार्नेलाइट भी मैग्नीशियम का ओर है, डोलोमाइट भी है, अभी हमने पीछे डिस्कस करा, ठीक है। कैलामाइन जो है वो मैग्नीशियम का ओर नहीं है, कैलामाइन जो है वो आपका जिंक का ओर है। सी वाटर इज ऑल्सो ए ओर ऑफ मैग्नीशियम। So next question is this question also come in TGT Medical 2018, which is maximum reactive toward water, इनमें से कौन सा जो है वो वाटर से जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है।
तो रिएक्टिविटी वैसे तो जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, सो ऑन, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है, दैट मीन्स लिथियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, देन सोडियम, देन दिस एंड दिस, ठीक है। लेकिन सोडियम की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड वाटर वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम सोडियम को जो है वो, वैसे तो सारे ही जो एल्कली मेटल हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर से, लेकिन सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दैट्स वाई सोडियम को जो है वो वाटर में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और इनको हम किस में स्टोर करते हैं, या तो हम इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, ठीक है, और या तो इसको पेट्रोलियम ईथर में जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ें हम जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने एल्कली मेटल्स को डिस्कस किया था उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, When water is added to quicklime the reaction is, ये भी टीजीटी मेडिकल में पूछा गया है कि जब हम क्विकलाइम में जो है वो वाटर ऐड करते हैं। अब सबसे पहले तो क्विकलाइम जो है वो क्या होता है, ठीक है। अभी हमने जो है वो पीछे कैल्शियम के कंपाउंड किए 4 कंपाउंड, तो उसी में हमने जो है वो क्विकलाइम के बारे में भी पढ़ा। तो क्विकलाइम आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जो फर्स्ट कंपाउंड हमने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड, बोला कि जब हम इसमें जो है वो वाटर ऐड करते हैं, जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कैसी होगी, नेगेटिव में आती है, ठीक है, 64 किलो जूल पर मोल। एंड जो अगर डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो तो रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेडिकल 2018 में टीजीटी में पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम इसको जो है वो ऑर्डरली अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं ये बेरिलियम, मैग्नीशियम बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद आपका जाता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपका आएगा सर्टोनिशियम, देन वेरियम एंड देन रेडियम, ठीक है। तो ये हमने इनको अरेंज कर लिया। अब पूछ रहे हैं कि सबसे जो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन दी ग्रुप आपकी क्या होती है, ठीक है। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसकी और कम और कम और कम डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, यानी कि लो होती जाती है। तो सबसे कम किसकी होगी, यहाँ पर सबसे कम रेडियम की होगी, रेडियम ऑप्शन में नहीं है, देन वेरियम। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और क्यों इसकी लोएस्ट होगी, क्योंकि जो साइज़ होता है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होता है, और जैसे साइज़ इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, दैट्स वाई दे हैव द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।